हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सूत्र कैसे लिखा जाता है इसको समझें। चैप्टर का नाम दिया हुआ है हेलो एल्केन। इसको आर यक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसी को बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। आर को एल्किल बोलेंगे, ये एल्किल ग्रुप है, और यक्स हैलाइड है, हैलोजन ग्रुप है, इसको कहेंगे हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यानी हैलो एल्केन को ही कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। और इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ है ए आर यक्स, इसे बोलते हैं हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो चैप्टर में यही दिया हुआ है आर यक्स और ए आर यक्स, यानी हैलो एल्केन और हैलो एरिस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एल्केन एल्किन एल्काइन किसे कहते हैं। इसमें एल्केन लगा हुआ है, उसके बाद से इसमें हैलो लिखा है। हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब हैलोजन होता है, हैलोजन परिवार के तत्व। और पीछे पढ़े होंगे हैलोजन परिवार के तत्व को यक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हैलाइड भी बोल सकते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रख सकते हैं। इसको हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, इसी को हैलाइड बोल देते हैं। जब इसका नाम बाद में लिखना होता है तो हैलाइड बोला जाता है, और जब इसके नाम को आगे लिखना होता है तब हैलो बोलते हैं। हैलो का मतलब फ्लोरीन को फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। और जब इसी का नाम बाद में लिखना होता है, आर के बाद में, यानी एल्किल समूह के बाद में जब लिखना होता है तब हाइलाइड बोलते हैं। क्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड बोलते हैं। और एल्किल का मतलब क्या होता है? पढ़े होंगे, जो कार्बन की संख्या होती है उसी में YL जोड़ देते हैं तो एल्किल बन जाता है। जैसे में पढ़े होंगे मेथ, मेथ में YL जोड़ दिए मेथिल हो गया। अगर 2 कार्बन है तो लिखा जाता था एथ, एथ में YL जोड़ दिए तो एथिल हो गया। ऐसे 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हैं, प्रोप में YL लगाने से प्रोपिल हो गया। ऐसे ही मेथिल अगर इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन को कहते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड कहते हैं। क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइड कहते हैं, आयोडीन को आयोडाइड कहते हैं। ऐसे लिखा जाता है। जैसे मेथिल के साथ फ्लोरीन जोड़ दिए तो बोलेंगे मेथिल फ्लोराइड। ये सब बातें आगे बताने वाले हैं। एल्किल हैलाइड में 2 नाम दिखाई दे रहा है, एक को कह रहे हैं एल्किल और एक को हैलाइड, इसी को हैलो एल्केन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन का नाम पहले लिखना होता है तो उसे हैलो बोल देते हैं, और यहाँ पे कार्बन की संख्या देख लेते हैं, कार्बन संख्या कितनी है उसको एल्केन लगा के लिखा जाता है। और इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है एरिल हैलाइड को। एरिल का मतलब यहाँ पे एरोमेटिक वाला कोई यौगिक हो सकता है, यानी यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं, कोई साइक्लिक वाला चेन होना चाहिए और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार 2 यौगिक के बारे में दिया हुआ है, एक है आर यक्स और एक है ए आर यक्स। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं एल्केन एल्किन एल्काइन किसे कहते हैं, एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाता है। उसके बाद से हाइलो एल्केन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे, अगर कहीं पे एल्क लिखा हुआ है तो एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसको मेथ बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसे एथ बोलते हैं या इथ बोल सकते हैं। कार्बन की संख्या 3 है तो इसे प्रोप बोल सकते हैं। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। कार्बन संख्या 5 है तो पेंट बोलते हैं, पेंट। कार्बन संख्या 6 है तो हेक्स बोला जाता है, हेक्स। कार्बन संख्या 7 है
तो हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। कार्बन संख्या 8 है तो ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट। कार्बन संख्या 9 है तो नन बोलते हैं, और कार्बन संख्या 10 है तो डेक बोलते हैं। कार्बन संख्या 11 है तो अनडेक बोलते हैं, 12 है डूडेक, 13 है ट्राइडेक, 14 है टेट्राडेक, 15 है पेंटाडेक, 16 है हेक्साडेक। ऐसे बोला जाता है, लेकिन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक याद रख सकते हैं 10 तक। इसके बाद से जब भी हम ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक लिखें जिसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो उसे एल्केन कहते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं एल्केन, एल्क में अगर एन लगा देते हैं तो ये एल्केन बन जाता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन जो है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक दिखाई देता है। जैसे लिख दें यहाँ पे CH, अगर कार्बन 1 है तो 1 का 2 गुना 2 हो गया, और 2 में 2 जोड़ दिए 4। इसका मतलब यह है कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और इसमें लगा देंगे एन तो हो जाएगा मीथेन। और सूत्र कैसे दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। जैसे कार्बन की संख्या 2 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन होना चाहिए 2 दूनी के 4 और 4 2 6, तो इसका मतलब ये इथ बोलेंगे और इथ में लगा देंगे एन तो हो जाएगा इथेन। ऐसे कार्बन संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 दूना के 6 2 8। कार्बन संख्या 4 तो 4 दूनी के 8 2 10। कार्बन संख्या 5 5 दूनी के 10 2 12। कार्बन की संख्या 6 6 दूनी के 12 2 14। कार्बन संख्या 7 7 दूनी के 14 2 16। ऐसे लिख रहे हैं। तो जहां भी कोई ऐसा कार्बन दिखाई दे जिसका सूत्र ऐसा दिखाई दे तो उसे एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसमें मेथ लगाते हैं मीथेन, कार्बन संख्या 2 है तो इथ लगाएंगे और एन लिख देंगे इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन, 6 है हेक्सेन, 7 है हेप्टेन। ऐसे नाम लिखते हैं। जैसे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, 3 को प्रोपेन लिख दिए, 4 को ब्यूट में एन लगा देंगे ब्यूटेन, 5 को पेंट बोलते हैं, इसमें एन लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेन, 6 को हेक्स लिखते हैं, एन लगा दिए हेक्सेन, 7 को हेप्ट लिखते हैं, एन लगा देंगे हेप्टेन। ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके संरचना को देखें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहा है, 4 बांड से ऐसे दिखा सकते हैं। कार्बन हमेशा जो है 4 बांड बनाता है, तो ऐसे 4 बांड से जोड़ दिए। अगर हाइड्रोजन को कार्बन के पास लिखते हैं, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है 4 बांड से जुड़ा हुआ है। चाहे पास लिख दे चाहे बांड लगा के लिख दे, बात एक ही है। जैसे कार्बन 2 दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। इसके बाद से हाइड्रोजन 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए और 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए। यहाँ पे इसके संरचना को ऐसे लिख दिए। यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर इसके संरचना को लिखना चाहें, कार्बन 3 है तो सबसे पहले 1 2 3 कार्बन लिख लिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर हाइड्रोजन को जोड़ना चाहें तो 4 हाइड्रोजन जो है 1 कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर वह कार्बन किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए 4 बॉन्ड हो गया। जैसे ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, एक आगे और एक पीछे, तो इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो जब भी कोई चेन लिखा जाता है तो कार्बन से कार्बन ही जुड़ा रहता है। अगर इसको ऐसे लिख दें CH3 CH2 CH3, इसका मतलब कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है। 3 हाइड्रोजन इसी कार्बन के साइड में हो सकता है, ये 2 हाइड्रोजन इसके साइड में हो सकता है। मतलब जो चेन लिख रहे हैं उसमें कार्बन का ही चेन है,
हाइड्रोजन उसके पास लिख दें या बांड लगा के लिख दें, दोनों एक ही बात है। और ऐसे यौगिकों को कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब आने वाला है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे बातें क्लियर होगी और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वे सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2, 3, 4। अगर हाइड्रोजन जोड़ना चाहे, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 1, 2, 3। और इधर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दें, 1, 2, 3। किनारे वाला कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, 4 बॉन्ड हो गया। लेकिन जितने बीच में कार्बन दिखाई देते हैं ये सब 2-2 बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो 2 बॉन्ड से जुड़े हैं तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी जितना कार्बन बीच में दिखाई देगा सब 2 हाइड्रोजन से ही जुड़ेगा। जैसे एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ दिए, यहाँ भी 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं, किनारे 3 हाइड्रोजन और बीच में लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन। तो लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि किनारे वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए और बीच वाले कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और चेन बनता जाएगा। यानी जितना हम एल्केन लिखेंगे सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। इसका मतलब एल्केन, एल्केन जहां भी दिखाई देगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा।